सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल आइडियाज, सेंट्रल आइडियाज। आज हम सेंट्रल आइडियाज का खेला खत्म करने वाले हैं। हम वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज पढ़ेंगे जो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में फर्स्ट फ्लाइट बुक से आने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सभी का खेला खत्म करेंगे बस 5 मिनट में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला जो सेंट्रल आइडिया है वो है डस्ट ऑफ स्नो पोयम का। ये पोयम बनाई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छे से याद कर लेना वरना पछताओगे कि सर ने बोला तो था पर हमने याद नहीं किया। सेंट्रल आइडिया स्मॉल मूवमेंट बिग चेंज। छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े चेंज लेके आते हैं। द पोएम हाईलाइट्स हाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स डे। एक व्यक्ति का दिन कैसे वो छोटे छोटे मूवमेंट चेंज कर देते हैं, इस पोएम में हमें वही बहुत अच्छे से बताया गया है। द पोएट ग्लूमी मूड इज सडनली चेंज्ड। जो पोएट का दुखी मूड था वो अचानक से चेंज हो जाता है क्योंकि उसके सर पे एक कौवा जो कि हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था वो बर्फ गिरा देता है। उससे पोएट की सारी निराशा भाग जाती है और वो अच्छा फील करने लगता है। द सिंपल नेचुरल इंसिडेंट सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम रिग्रेट। ये सिंपल सा नेचुरल इवेंट जो हुआ उसने उसको बचा लिया सारे के सारे रिग्रेट से। आपको इसको बड़े अच्छे से याद करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस बार आने के बहुत ही ज्यादा चांस बनाता है। इसमें हमें याद करना है क्या, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, स्मॉल मूवमेंट बिग चेंज इन पर्सपेक्टिव। जो छोटे छोटे स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे नजरिए में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और क्या है भाई, नेचर हील्स। जो नेचर है वो हमें हील करती है। नेचर हैज अ पावर टू क्योर सैडनेस। नेचर जो है वो हमें उदासी से बचा सकती है। जब भी कभी आप उदास हो जाओ एक बार नेचर के पास जरूर से जाना। और क्या है, मूड शिफ्ट। जो नेचर होती है वो हमारा मूड भी शिफ्ट कर देती है, हमें दुख से खुश बना देती है। वैसे ही सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस। ये सेंट्रल आइडिया भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। इस सेंट्रल आइडिया में बात होती है कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शंस की। द पोएम डिस्कस्ड ह्यूमन इमोशंस एज पावरफुल फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पोएम में ह्यूमन इमोशंस को बताया है कि कैसे ये पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। फ्रॉस्ट वेज टू अपोजिंग एलिमेंट। फ्रॉस्ट ने दो विपरीत एलिमेंट के बारे में बात की है। एक है वाटर, एक है फायर। ये दोनों ही आपस में विपरीत होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, पर इन दोनों में ही ये शक्ति होती है कि पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। फायर का मतलब बताया है डिजायर, ग्रीड एंड फ्यूरी। डिजायर का मतलब होता है चाह और पाने की लालच और गुस्सा। आइस का मतलब है नफरत, कोल्डनेस का निर्दयता, इंडिफरेंस का मतलब भेदभाव। अगर इंसानों में इन दोनों में से कुछ भी ज्यादा हो जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही शक्तियां इतनी ज्यादा कैपेबल हैं कि सब कुछ खत्म कर सकती हैं, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकती हैं। इनमें हमें डिफरेंस याद होने चाहिए। एग्जाम में डिफरेंस आएंगे, आपको ओटी में पूछे जा सकते हैं। अगर हमें सेंट्रल आइडियाज को अच्छे से याद करना है तो आपको इसके सारे के सारे कीवर्ड्स अच्छे से मेमोराइज करने पड़ेंगे। फायर रिप्रेजेंट करता है एंडलेस डिजायर को। जो हमारी चाहते हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं, जो हमारी ग्रीड है ना, जो हमारा लालच है जो बढ़ता ही जा रहा है, जो इंसानों का गुस्सा है जो बस बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या है, ये क्विक डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ऐसे ही आइस दिखाता है डीप हेट्रेड। इंसान मन ही मन किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, सबसे नफरत करने लगा है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और बहुत भेदभाव करता है। इससे बहुत धीरे धीरे पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इस पोएम में बताया गया है कि फायर एंड आइस दोनों ही कैपेबल हैं इंसानी दुनिया को खत्म करने के लिए। हमें इन दोनों से ही बचना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू चैप्टर से। इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। ये पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। अच्छे से याद कर लो नहीं तो पेपर में भूल जाओगे। इस पोएम में बताया है एक टाइगर की सिचुएशन के बारे में, कैसे वो बंदिश में रहता है और कैसे वो आजाद रहता। द पोएम contrasts the tiger's natural life with its suffering in a
कॉन्क्रीट सेल। इस पोयम में है बताया है कि टाइगर एक कैसे सफर करता है एक छोटे से कंक्रीट के पिंजड़े में। जब वो जू में होता है, स्टॉकिंग इन क्वाइट रेंज, लिमिटेड स्पेस, इग्नोर्ड बाय विजिटर्स। वहां पे वो अपने गुस्से को दबाता है और छोटे से स्पेस में रहता है और विजिटर के द्वारा इग्नोर करा जाता है। बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या होती है बेचारे। पर जंगल में लर्किंग इन शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, टेरराइजिंग द विलेज। जब वो जंगल में होगा तो वो परछाइयों के पीछे छुपा होगा, लंबी लंबी घासों में खिसक रहा होगा, भाग रहा होगा और पूरे के पूरे जंगल में दबदबा बनाए होगा। अगर आपके सामने कभी चीता आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ही कर लेगा उसको जो करना होगा। ऐसे ही इसका इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजेस ह्यूमन क्रूएल्टी टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे इंसान बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कैसे हम अपने फायदे के लिए सब कुछ सबको हटाने पे मिटाने पे तुले हुए हैं। अब हमें एग्जाम टिप्स के बारे में देखना है कि हम सेंट्रल आइडियाज में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। 99% चांसेस हैं कि जो सेंट्रल आइडियाज अपन ने पीछे पढ़े वही पेपर में आए, पर हमें इनको लिखना कैसे है उनको समझो। आपको स्टेट द कोर फिलॉसफी इमीडिएटली। वो सेंट्रल आइडिया किसके बारे में है हमें वो बताना है, पहले हमें उसको अच्छे से समझना है। एक्सप्लेन यूजिंग द पोएम सिचुएशन। पोएम की सिचुएशन क्या है? पोएम हैप्पी मूड दिखा रही है या सैड दिखा रही है? वो मूड को अच्छे से लिखना है, वो भी स्पेसिफिक इवेंट्स के साथ। ऐसे ही इसको एंड कैसे करना है? हमको एंड करना है एक मोरल के साथ कि वो पोएम हमें, उस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो पोएम हमें क्या सिखाती है। और अभी भी बच्चों आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं, है ना। पर उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही इस वीडियो को लाइक किया है, तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो एग्जाम में नानी याद आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।